बीजेपी की समस्या ये है, इन्हें कश्मीर से तो प्यार है, कश्मीरियों से नफरत है। इन्हें कश्मीर की बर्फ चाहिए, कश्मीर के फूल चाहिए, कश्मीर की डल झील चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को ये नहीं चाहते, इसलिए कश्मीरियों को अधिकार नहीं दे रहे हैं। भाटी, आप जिम्मेदार पार्टी के नेता, नेता, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, राज्यपाल के माध्यम से, उनको 2 मिनट तो मिलेंगे ना। राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली से शासन चलाना। तीसरे नंबर की पार्टी है, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। गलत बात है। 10 सेकंड में समाप्त करें, मैं आपको वक्त दूंगा। एलजी के माध्यम से दिल्ली से शासन चलाना जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। राजकुमार भाटी, अब आप शांत रहिए। गौरव भाटी, आपकी बारी है। पहली बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये न्यूज 18 और अमीश देवगन का कौन सा तरीका है कि विपक्ष के आप हमेशा 3 प्रवक्ता बुलाते हैं और आप सत्तारूढ़ से 2 प्रवक्ता बुलाते हैं? तस्लीम रमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। तस्लीम रमानी विपक्ष के प्रवक्ता नहीं है। एक मिनट, वो किस पे प्रश्न पूछ अरे आप लोग तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, अभी 3 से लड़ रहे हैं आप लोग। आप एक अकेला सब पर भारी हम तो दिखा देंगे, लेकिन आपकी निष्पक्षता का सवाल है। मेरी निष्पक्षता है सर, मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट मुझे अच्छा लगा कि आप इस वक्त दर्द बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, सपा मुझे निष्पक्षता की सर्टिफिकेट नहीं देंगी सर। बुला पाए बाकी मैं देश की बात करता हूँ, आवाम की बात करता हूँ और उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर आप देश की बात करते हैं, सबसे पहले अमीर जी ये तय करिए अगली डिबेट में सत्तारूढ़ के बराबर के प्रवक्ता हो, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं उत्तर देता हूं सबकी बात का, और तय करेगी जनता पूरे देश की एक अकेला सब पर भारी है या नहीं है, और अमीर देवगन भी उसमें इंक्लूडेड है। सुनिए, अब अहंकार है, ये जनता तय करेगी। चुप हो जाइए, सुनिए, अहंकार दिखा रहे हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बड़ा शुरू करिए। रॉटन एप्पल बोल रहे थे, सड़ा सेब। भारत की राजनीति में भी एक सड़ा सेब है जो ये कहता है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर दो और पाकिस्तान से बात कर लो। ये है लेफ्ट पार्टी, ये सड़ा सेब है जो भारतीय राजनीति को खराब कर रहा है। की बात करें वो बीच में नहीं। अब आप देखिए, फिर आप समझ लीजिए ये अगर भाई रूलिंग पार्टी के सुनिए, गलत बात है। सुनिए, अगर आप ऐसे डिबेट करेंगे, आप अगर ऐसे डिबेट करेंगे तो फिर मैं पूरे टाइम टोकूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रोध मत करो। क्रोध बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अगर भारत के खिलाफ कोई बयान देगा और पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो क्रोध तो छोड़ो, गला कटवाना होगा तो कटवा देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। शांत, अब बीच में मत बोलिए। सुनिए, शांत। हाँ, बताते हैं। वो खाने के हाँ, वो ठीक है। वो एक आदमी को ताली इसकी अच्छी लग रही है, हर बार सुनिए, उसमें कोई दिक्कत अब मैं उत्तर दे सकता हूँ। ये बीच में बोल रहे हैं। इन्होंने बात करी, हम कश्मीर की बात कर रहे थे। फर्क क्या है आपको मालूम है? आपको 2.5 मिनट हो चुके हैं। नहीं, वो हो चुके, आपत्ति दर्ज करिए उस 2.5 मिनट में। ठीक है, ये सच है। 2.5 मिनट में और बिल्कुल अब सारे लोग बोल रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई देगा। भाटी, अब अनफेयर नहीं दिखाई देगा। स्टार्ट होता है 2.5 मिनट में, तो अभी तो हत्ती लग रही है। देखिए, ऐसा है, एक फटी टायर की पंचर साइकिल है, 2.5 साल में भी स्टार्ट नहीं हो पाई। पैरों में दम नहीं है, हमें बताएंगे। पर अब मुझे उत्तर देने दीजिए। चेक करना पड़ेगा। आपने बोला ये फटी हुई साइकिल, ये फटा हुआ टायर है, फटी हुई साइकिल नहीं बोला ना, लेकिन इसी फटी हुई साइकिल, इसी फटे हुए टायर ने आपको कितनी सीटें मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर और इनको कितनी मिली है? 37 इनको, 32 इनको। टायर किसका फटा नहीं फटा, आगे की बात करेंगे। मैंने फैक्ट बोला है। मैं फैक्ट बताता हूं। बोलिए। दर्द है निकलने दो, दर्द है निकलने दो, कोई बात नहीं। 2017, 2022 हारी, क्या सरकार इन्होंने बनाई 2024 में? नहीं बनाई, 2024 में बात खत्म हो गई। हारे ये जनता ने आशीर्वाद दिया हमें। लेकिन 2024 का विधान लोकसभा तो आप लोग हारे हैं ना। 2024 का लोकसभा आप नहीं हारे। गौरव, अब आप अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? लेकिन 2024 ओके, राजकुमार भाटी की बारी है। भाई आप 24 का चुनाव हारे, आप हार गए हैं भाई 2024 का चुनाव। ये नई जानकारी आपको प्राप्त हो गई? नेशनल पार्टी न होते हुए 62 से 33 पे ले आए। अगर नेशनल पार्टी होते तो क्या हाल होता, ये अंदाज लगाओ। दूसरी बात, हम यहाँ बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हम यहाँ संवाद करने आते हैं, बकवाद करने नहीं आते। केवल संवाद करेंगे, विनम्र भाषा में करेंगे, शालीन भाषा में करेंगे। अखिलेश यादव बकवास करते हैं, अब ये कुछ भी कहे, मैं नहीं करूंगा शब्द का इस्तेमाल किया। मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, आप अप्रूव ना मैं बदतमीजी करूंगा, मैं नहीं कर रहा, शब्द बोलूंगा। तीसरी बात, अभी तो थोड़ा सा ही झटका दिया है, अभी तो इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो आगे पता चलेगा। जमानतें जब्त होंगी, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। एक सेकंड, मैं गौरव भाटिया के पास आता हूं। गौरव भाटिया, देखिए एक बात है कि
अखिलेश जी ने तो सवाल इस पे भी खड़ा करा है कि आप लोग यादव समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पर एक एनकाउंटर जो हुआ एक डकैत का, उसको लेकर। अच्छा, आप ये देखिए अखिलेश यादव खड़े कहां है आज। मोहित खान एक्यूज्ड रेप का, ठीक है, उसको बचा रहे हैं, डीएनए टेस्ट करा रहे हैं पीड़िता का। दूसरा नवाब सिंह यादव है ना, सपा का लीडर, जिसका मैंने बयान नेत्री ने बचाव किया, जूही सिंह का बताया, कार्रवाई करी। सपा को चाहिए था लात मार के बाहर फेंक दे रेपिस्ट को, लेकिन भूल गए ये गायत्री प्रजापति रेपिस्ट पार्टी है, जिसको मंत्री बनाया था, हटाया 3 दिन के लिए और आधे मुख्यमंत्री ने दबाव में दोबारा बना लिया। अब आपने मंगेश यादव की बात करी, आप ये बताओ, कोई अगर अपराधी छवि का व्यक्ति है, उसके ऊपर मुकदमे हैं, उसका महिमा मंडन ये करेंगे, मंत्री ये बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं, बुलडोजर चलाएंगे और जेल भेजेंगे, और इसीलिए जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है। और एक बात और बता दूं, तुष्टीकरण की राजनीति पे बात हो रही थी। अमीर जी, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आपको मालूम है, पीड़ित हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जी 1800 परिवारों को 5 लाख का मुआवजा दिया, वो 1800 के 1800 मुसलमान थे, और हमारी जो बहनें हैं उनके धर्म पे नहीं जाता, बलात्कार हुआ था, उनको इंसाफ नहीं मिला। और एक एक्यूज था मौलाना नजीर, चार्टर्ड प्लेन गया अखिलेश यादव का, उसको लेके आया और मुख्यमंत्री आवास पे बैठाया। देखिए, पहले तो ओवैसी धर्म की बात करते थे, सपा के कुछ नेता धर्म की बात करते थे, एनकाउंटर धर्म देख के होते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं जाति देख के होते हैं। क्यों इतना जातिवाद आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है ये गलत बयान है? दोनों तीनों सवालों के बहुत संक्षिप्त दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। पहला सवाल उठा डीएनए टेस्ट को लेकर। डीएनए टेस्ट यूपी गवर्नमेंट ने कराया उस बेटी का, कानून की प्रक्रिया थी, तो अगर हमने मांग कर दी तो क्या गलत किया? डीएनए टेस्ट हुआ है और होता है ऐसे केसों में। दूसरी बात, इन्होंने कहा अखिलेश यादव अपराधियों को मंत्री बनाते हैं, योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 मुकदमे थे, और जिसमें दंगा, हत्या का प्रयास, लूट, राह रोकना, रास्ता रोकना। मेरे प्रश्न का जवाब क्या है? क्या धर्म सवाल उठे नहीं, सवाल उठे। अब मैं आता हूं उस विषय पे। जी क्यों देखिए। हाँ, एक जवाब और दे दूं खाली। नवाब यादव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, सुब्रत पाठक का दायां हाथ था, चुनाव में समाजवादी पार्टी से बहुत पहले निकल गए, फोटो राहुल जी और अखिलेश जी के साथ है। अब मैं आता हूं आपके इस पे सवाल। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली देखें और सरकार की कार्यशैली देखें, पिछले 4 साल से लखनऊ में हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर परसों भी लाठी चली है। किसी को पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई, उनके पद लूटे गए। इसके लिए मैं आपसे जो प्रश्न मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जी। उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और हाईकोर्ट का आदेश है कि हाँ बेईमानी हुई है, भर्ती कैंसिल की जाए। क्यों हुई? जाति के आधार पर। जो सरकार जाति के आधार पर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? धर्म देख रहे थे, पहले जाति ढूंढ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री नियुक्ति में जाति देखते हो, अभी जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सारे यादव और मुस्लिम अधिकारी हटा दिए गए। जो ट्रांसफर में जाति देखते हो, पीछे लखनऊ में एक घटना हुई, आप अपराधियों में जाति देख रहे हैं, ट्रांसफर में जाति देख रहा है। आप अपराधी में जाति देख रहे हैं। जो सरकार नियुक्ति में जाति देखती है, ट्रांसफर में जाति देखती है, मंत्री बनाने में देखती है, वो मुठभेड़ में भी जाति देखती है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस, इसका सबूत है मेरे पास। नहीं, सबूत नहीं, एक सेकंड, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बताइए। 207 लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं। आप वो सूची उठा के देखें, 90% ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। जाति देख के सारे काम होते हैं। एक सेकेंड, जब कानपुर एनकाउंटर हुआ था, तब कौन सी जाति का था वो? नहीं, वो कौन सी जाति का था? बोलना पड़ेगा में आ गए। नहीं बोलना पड़ेगा ना, पॉइंट वाइज 10% में आ गए। कौन सी जाति का था? 90% में कह रहा हूं, 90% इधर के होते हैं। ओके, गौरव भाटिया। मुझे वो दिन याद है, विधानसभा के पटल पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा गुंडों को, और अखिलेश यादव की आंखों से आंसू आए जैसे जुड़वा भाई हूं। आप खड़े हैं गुंडों के साथ, रेपिस्ट के साथ, और योगी आदित्यनाथ जी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जनता जानती है जब तक उनका भाई है। अब आप जब बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए। अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ,
जिस तरीके से एनकाउंटर नहीं हुआ ना, हत्या हुई। आपको ठीक ये है, भी नहीं हत्या पता। हुआ, हत्या। कम से कम पढ़ लिख के तो आइए यार, पढ़े वो लिखे। left out only। अरे बाबा नो लेफ्ट आउट, you are left out। आप मेरे को उत्तर Left दीजिए। is left out। भाई आप बताइए, एक राज्य में 2 अपराधियों को आकर के एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग कैसे? क्या आप extra उसको judicial support killing? करते हैं? करता है? आप बताओ। आप ये कैसे support बोल करते रहे हैं? हैं जुडिशियल के नहीं, लिए? इन्होंने ये बात तो सपा भी नहीं बोल रही भाई। ना 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 इन्होंने मुख्तार अंसारी की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, Yes। जबकि वो क्या हॉस्पिटल सरकार में जिम्मेदार मर है? गया क्योंकि उसकी तबीयत नहीं थी। आपने नहीं क्या ये एक्शन जुडिशियल किलिंग है आपको लग रहा है? एक्स्ट्रा जुडिशियस कैसे? है, कोर्ट के बिल्कुल बाहर है। अस्पताल के बाहर खड़े होकर पॉइंट और ब्लैंक मुख्तार अंसारी तो बीमार था? मुख्तार अंसारी की नहीं, मैं अतीक की बात कर रहा जी, जी। हूँ। सब पॉइंट ब्लैंक गोली मारी ब्लैंक गई। गोली मारी क्या है। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है कि एक आदमी जो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, Absolutely। अस्पताल से बाहर निकला है, एम्बुलेंस से बाहर निकला है, पॉइंट ब्लैंक उसको शूट किया जा रहा है और आज तक हत्यारों का पता नहीं है। नहीं, और हत्यारे सरकार- arrested है। नहीं, हत्यारे सरकार कहाँ arrested है। सरकार कहाँ है? कहाँ है? सरकार ने तो नहीं, गिरफ्तार नहीं, किया। सरकार के होते हुए भी अगर सुप्रीम एक्स्ट्रा कोर्ट में एक्स्ट्रा monitoring में जुडिशियल केस चल रहा है, इनको ये भी चाहे नहीं पुलिस की कस्टडी में हो या इनकाउंटर में हो, सरकार जिम्मेदार है। और human मैं rights के मैं आपने सिलसिले में तस्लीम पूरा रहमानी रिकॉर्ड बोला, मौजूद है। आपने बोला कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मारा गया। शासन तो कही रहे कि नहीं शासन तो सपा का भी रहा। अब सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं अब आपने सवाल का जवाब दीजिएगा। अब मैं व्यूअर्स आप याद करिए कृष्णानंद राय को, कृष्णानंद राय की किसकी सरकार में हत्या हुई थी और उसकी चुटिया काट के किस चौक पे रखी गई थी? कृष्णानंद राय को किसने मारा था? किसने मारा था कृष्णानंद राय को? ना बोलिए कृष्णानंद राय को किसने मारा था? उसकी चुटिया काट कर चौक पे रखी गई थी और उस चुटिया को कैसे उठाया गया था? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम भी क्रिमिनल बन नहीं, जाए, बिल्कुल पुलिस भी क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं, बने? लेकिन हम भी आपने चुटिया बोला, काटे, आपने बोला। हम भी गोली मारे और चीफ नहीं, मिनिस्टर आपने असेंबली में बोला। बोले देखिए कि मैं मिट्टी में मिला सरकारें तो दूंगा। चाहती है कोई वारदात ना हो, सरकारें तो चाहती है कोई वारदात ना हो, लेकिन वारदात होती है। पॉइंट ये योगी की पुलिस हम कोई भी बात बोले चीफ उसको मिनिस्टर जिम्मेदारी ने से बोले। असेंबली में कहा था मैं मिट्टी में मिला ओके, दूंगा। ओके, ओके। ये एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग का जस्टिफिकेशन है। ओके एक सेकंड एक सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा लगातार वेट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा बार योगी आदित्यनाथ जब बुलडोजर की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, वो भी गलत है। तो नहीं वो भी गलत है जैसा विवेक कह रहे हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री भी लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। जी। मैंने पहली बार देखा समाजवादी पार्टी विवेक अपराधियों के साथ कैसे खड़े हो रहे हैं। ये राजनीति का अपराधीकरण क्यों है? अपराधियों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, जैसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये प्लीज ये मत करिए, आप ये मत करिए। मैं बोलता रहा हूं, आप लोग बोलते हैं, ये क्या तरीका है ये? बिना कोर्ट आप के लोग गोली जब मार बोल दो। रहे हैं तो मैं बोलता ये हूं। जस्टिफाई कर रहे हैं चाहते हैं। हेलो, आप जब बोलते हैं तो मैं बोलता हूं मैं क्या आपसे बीच में? सवाल पूछ रहा हूं, बिना बिना आप बिना बाद में- कोर्ट के गोली मार दें? मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर। चाहे आप पुलिस हो आप जिसको कैसे मर्जी गोली समझ मारे। लिए कि मैं उस पॉइंट को एड्रेस नहीं करूंगा? रूल ऑफ लॉ में, कानून में ये व्यवस्था है, सीआरपीसी में, और पुलिस के पास ये अधिकार है। वो समझती है कैसे रूल ऑफ लॉ इंस्टॉल करना है, कैसे उसको एस्टैब्लिश करना है। ये एक सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई सरकार को विवेक क्वेश्चन नहीं तय करना मेरी करेगा। जिम्मेदारी है। ये कोई विवेक और सूरज और नीरज तय नहीं करेगा। ये उस देश की, उस प्रदेश की आपकी सरकार गलत होगी तो यार, प्रश्न ये ना पूछूं। चुप रहोगे सर, यार। सरकार आपकी है ना? यार रुको ना, तो मैं प्रश्न ना पूछूं अभी आपसे? रुको ना, बोलने तो दो। ये क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं? क्योंकि उनको मेरी बात से दर्द उठ रहा मुख्यमंत्री को है। अपना एक कानून मेरा बनाना मानना चाहिए। है कि जो भी किसी के बीच में नहीं बोलते, गौरव इनकाउंटर उत्तर प्रदेश से लेके कहीं किसी राज्य में हुआ है, दिल्ली में भी हरियाणा बॉर्डर पे इनकाउंटर भी हाल फिलहाल हुआ, उसकी जांच होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हर एनकाउंटर की जांच करता है कि इनकाउंटर जायज था या नाजायज था। बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वो इनकाउंटर जायज था। तो जब पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं इनकाउंटर की जांच करती है, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, फिर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि जाति के नाम पे कर रहे हैं? असेंबली में क्यों मैं बोल रहे हैं माइक फेंक दूंगा मुंह पर। मैं बता रहा हूं, ये तरीका, मैं एक बार नहीं बोला। घबराओ मत आप। ये तरीका ठीक नहीं है। ये क्या तरीका है तुम्हारा? आराम से एक प्रश्न पूछा। अरे प्रश्न नहीं पूछते। मेरा आप कहना अपने है, टर्न पे पूछो। अभी मैं आता हूं, जब आप अपराधियों की जाति देखेंगे और उसके समर्थन में कोई पार्टी खड़ी होगी, समाज से अपराध समाप्त नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अभी बिहार में एक अमानवीय हरकत एक चोर के साथ किसी ने किया, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। तेजस्वी यादव का ट्वीट था, पढ़ लीजिएगा, कि अल्पसंख्यकों पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब वो माई समीकरण वाला मुस्लिम निकला, उनके मुंह में दही जम गया। मतलब आप कैसे अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं? ये अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं, मुख्तार के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों
क्या रिश्ता है आपका? फिर तो आप सब अपराधियों के साथ खड़े होइए। विकास अपराधियों दुबे के साथ कोई नहीं है। नहीं, विकास दुबे के गलत साथ बात खड़े है। हो जाइए। गलत बात है। बिल्कुल खड़े हैं आप लोग अपराधियों के बिना साथ। कोर्ट के बिल्कुल एनकाउंटर खड़े हैं। आप बिना कोर्ट के आप एनकाउंटर को अपराधी- जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इसके हम खिलाफ हैं। अपराधियों कोई के भी साथ आए खड़े गोली हैं। मार दे, बिल्कुल कोई भी आए खड़े गोली हैं। मार दे, जब ना पुलिस ना वकील ना कोर्ट, कोई भी आओ गोली मार दो। आप बिल्कुल खड़े हैं, है ना? आप यहाँ अपराधी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं बीच में मेरे आप अधिकारों का चाहते हैं हनन कर रहे हैं। अहमद को जिस तरह से आप मारा नहीं, गया। मैं ये नहीं कह रहा। यही तो कह रहे हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा, आप इसको समझ रहे गलत है। ओके ओके ओके, क्योंकि मेरा कहना है जी, जी, कोई जी। भी कस्टडी में किसी की हत्या होगी वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का सर झुकता बिल्कुल, है शर्म बिल्कुल, से। बिल्कुल, बिल्कुल। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, ठीक। और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी जारी है। लेकिन अगर किसी पुलिस व्यवस्था कानून को कहीं इनकाउंटर करना पड़ रहा है, उस पर गोलियां चल रही, आप कह रहे सरकार उसको जानबूझ के मार रही है, ये ठीक नहीं है। ओके ओके ओके, जवाब नहीं, जो आपने सवाल उठाया था कि किसी की हत्या कैसे ठीक है, समाजवादी पार्टी के शासन में उनकी हत्या हुई थी, किसी भी सरकार में हत्या हो वो गलत है। बिल्कुल सही लेकिन बात है। जब ज्यादा चिंताजनक तब होता है जब हम हत्याओं को जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर हमने पुलिस को अपराध सजा देने का अधिकार दे दिया तो फिर अन्याय ही होगा। उसके लिए क्या न्यायालय है, कानून है, उसके न्यायालय के अनुसार अब कृष्णानंद राय को तो आपकी सरकार बचाना ही चाहती होगी ना? कृष्णानंद राय का आपराधिक इतिहास देखा आपने? नहीं नहीं नहीं, तो फिर मारेंगे उनको? नहीं नहीं, हमें उस हत्या की सवाल ये नहीं है। अगर पुलिस ने नहीं मारा था। कृष्णानंद राय को पुलिस ने नहीं मारा था, गैंगवार में मारे मैं गए एक थे। प्रश्न पूछता हूँ, कृष्णानंद राय को आपकी सरकार चाहती हो कि वो बचे, कोई मारे ना उनको? हाँ बिल्कुल बचना लेकिन चाहिए फिर था। भी हो गया था हादसा, उनकी हादसा सुरक्षा हो गया था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी सरकार में हो जी, हमारी सरकार में भी जिन लोगों की हत्या हुई हम उन्हें जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं। गलत था, वो पुलिस का फेलियर था, सुरक्षा नहीं दे पाए। सरकार लेकिन का वर्तमान failure था, में ये एक बताइए नया ना, नियम आपकी ये है सरकार का कि failure पुलिस था। किसी को भी ये मार दे, बताइए आपकी सरकार का पुलिस का failure था, समर्थन जितने करने लगा। अपराधी वो तो पनप रहे थे, पुलिस पल रहे थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा सा पुलिस ने चूड़ी टाइट कर दी थी, लोकसभा के अंदर जार जार रोए थे आंसुओं से, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, जब अपने ऊपर मतलब अगर आए एक तब मठ तो के- इतनी खराब नहीं, पुलिस, एक मठ के और आज संत पुलिस को जाती कर रही है। ये तो गलत आज बोल चूड़ी रहे हैं। टाइट, सही चूड़ी हो टाइट। गई। ओके, जवाब गौरव भाटिया, ये ऐसा है, मैं बिल्कुल उन मौका दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहे हैं जिन्होंने 2 चुनाव हरा के अखिलेश यादव की चूड़ी टाइट कर दी है, उनको बता। आती है बस। शांत, शांत। एक यही रागनी है, ये बस अब 2 देखिए, बार अब हरा आप दिया। नहीं बोलेंगे। और नहीं। देखा अभी जब हमारे मुख्यमंत्री के लिए, इनके भी मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे थे चूड़ी टाइट कर दी तो रो रहे थे। अब मैंने उत्तर दिया तो इनकी आंखों से बस आंसू ही नहीं निकले हैं। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी वाह, आंसू वाह, आए वाह, जाते वाह, हैं। वाह, क्या यही हाल है सही है। इनका, यही हाल है। सुनिए, अब मैं एक बात आजकल गालिब वगैरह को पढ़ रहे हैं मैं गौरव। आपको अब ओके, एक बात हॉर्न बताता टाटा, हूं। प्लीज। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा अभी। आपको डिप्टी एसपी था जियाउल हक, मार दिया गया था, सपा की सरकार थी। उसकी केवल एक गलती थी कि वो जनता के साथ खड़ा हो गया था और न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था, और अखिलेश यादव ने चू नहीं करी थी। वर्दी आजम खां के जूते पहुंचती थी और आजम खां की भैंस ढूंढती थी जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता था। यह है सपा की सरकार, इसीलिए वापस नहीं आ रही। और मैं एक परिवर्तन बता दूं, रसूख होगा वर्दी का, रसूख होगा सेना का। 2000, ये 2 तस्वीरें हैं, लेके आया था। देखिए, ये 2014 से पहले यासीन मलिक मनमोहन सिंह का गेस्ट बन के चाय पीता है प्रधानमंत्री आवास पे, और उसके बाद 2014 के बाद बाल पकड़ के खींच के डाला है जेल में, क्योंकि 5 एयरफोर्स ऑफिसर को मारा इसने, और ये लोग मुकदमा नहीं चला पाए। मुकदमा चलाया तो बीजेपी की सरकार और मोदी जी ने। ये फर्क है कि रसूख होगा कानून का। सवाल कई लोग पूछना और चाहते हैं, सेना का। आपका क्या सवाल है, क्या पॉइंट है आपका? सर, महिला सुरक्षा पर मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। सर, एक तरफ आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान दिया था कि लड़के हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो सर ऐसी मानसिकता के साथ आप कैसे महिला को सुरक्षा देंगे? जी 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 और सर, आप कितना सहमत है इस बात से? जी जी जी, ओके, जवाब। नहीं, ये मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी ये थी। बयान हमें बार बार याद दिलाया जाता है और सवाल पूछा जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ये गलत है, दोनों आप दोनों की गलती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान फांसी की सजा के खिलाफ था। वो चाहते थे, और वो मुलायम सिंह जी नहीं, समाजवादी हमेशा से विरोध करते रहे हैं, और पूरी दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जिनमें फांसी की सजा नहीं है। कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार तो फर्जी ये क्यों मुकदमे बोला होते लड़के हैं, हैं, लड़कों से गलती फांसी- हो जाती है? हाँ, उन्होंने उसका विस्तार किया था। ओके मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि जब गुजरात के बलात्कारियों को स्वागत किया जाता है,
तो उसे क्यों भूल जाते हो आप? जी, जी। हाथरस कांड को क्यों भूल जाते हो आप? राम रहीम को चुनाव के टाइम पे क्यों पेरोल मिलता है? जवाब सबसे पहले बिल्कुल सही 30 बात सेकंड, आपने जी। कही। अगर कोई बलात्कारी है तो भाजपा ने उसका समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन सीआरपीसी जो पुराना था और अब जो नया आया है, आप पढ़िएगा, उसमें कम्यूटेशन का एक प्रावधान है जो कि कानून देता है। सर्वोच्च न्यायालय मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय का वापस जाना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूं कि वो वापस गए। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब बात महिला की हो, सुरक्षा की हो और बलात्कार की हो, कम से कम डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। हमने देखा कलकत्ता में क्या हुआ है। ठीक है, राहुल गांधी से सवाल पूछा, उसने कहा डिस्ट्रैक्शन है, ये सवाल मत पूछो। ठीक है। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां गई नहीं और सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य नहीं दिया। आप बताइए कितना ठीक है? ठीक है, अखिलेश राजकुमार यादव भाटी। ममता बनर्जी को बचा रहे हैं, राजकुमार तो ये कितना ठीक है? आप बताइए मुझे। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं, आपकी राय। नहीं, कलकत्ता वाले में तो जो पुलिस की शुरू में थ्योरी थी, वही थ्योरी अब सीबीआई की भी आ रही है। डीएनए रिपोर्ट आई, ये कह रहे थे गैंगरेप हुआ, डीएनए रिपोर्ट में उसकी कैसे देख ली? सुप्रीम रिपोर्ट कोर्ट आ के गई, पास है, गैंगरेप उसकी नहीं हुआ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर ब्रेक के उस पार कुछ बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। आप देखते रहिए व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि आज दिन है पब्लिक डिबेट का।